नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 5 बजे 10 रिपोर्टर्स में आप सभी का स्वागत है। काशी आज देव दीपावली के रंग में रंगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और देव दीपावली उत्सव में शामिल होंगे। और हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने की पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। ये त्योहार दीपावली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। इस साल देव दीपावली को गंगा नदी के दोनों किनारों पर 15 लाख दीप जला करके मनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री क्रूज पर चेतराम घाट जाएंगे और वहां से एक शानदार लेजर शो भी वो देखेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। इससे पहले विकास कार्यों का भी उन्होंने उद्घाटन शिलान्यास किया। और ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा पुनीत मोहन हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, इस समय प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद जो घाटों पर लाइटिंग का और लेजर शो किया जा रहा है, उसमें स्टीमर में बैठकर कहीं ना कहीं छठा को निहारेंगे। उसके बाद सारनाथ में जो कॉरिडोर बन रहा है वहां पर जाएंगे, 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और अपने संसदीय क्षेत्र में आज वो हैं और काफी दिनों बाद यानी कि कोरोना काल के बाद पहली बार आए हैं। ऐसे में कई कार्यक्रम उनके लगभग 6 घंटे रहेंगे वो, जैसा पीएमओ कार्यालय से उनके कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। इसके सीधे बाद वो घाटों पर जाएंगे और जो घाटों पर 15 लाख दिए जला करके देव दीपावली जो मनाई जा रही है और जिस तरीके का भव्य लाइट शो हो रहा है उसका आनंद लेंगे, उसको देखेंगे। स्टीमर पर जो कहीं ना कहीं स्वच्छ निर्मल गंगा के तहत एक अभियान चलाया गया था और घाटों को साफ किया गया था और बोट जो स्टीमर जो यहाँ पर चलने लगे, कहीं ना कहीं स्टीमर में बैठ करके उन घाटों का दर्शन करेंगे, जो मंदिर है उनके दर्शन करेंगे अभी। और उसके बाद सारनाथ जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कॉरिडोर, वहां जाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि अभी तक क्या तैयारियां हुई हैं और कई लोगों से उनकी मुलाकात भी होनी है। लगभग 6 घंटे तक कार्यक्रम में और यहाँ पर है और पूरे कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं। जी भले ही पुनीत इतना शानदार भव्य कार्यक्रम हो, 15 लाख दिए भी जलाए जाने हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास कार्यक्रम में जो तमाम कार्यक्रम वहां पर हैं उनमें शिरकत कर रहे हो, लेकिन किसानों का जो संघर्ष चल रहा है वो यहां पर भी दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में यह दिखाई दिया कि किसान आंदोलन की जो चिंगारी है उससे अब बच नहीं सकती है सरकार, और यही वजह है कि उनके भाषण में किसान आंदोलन छाया रहा। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से पूरे देश का किसान नाराज है और कहीं ना कहीं जो किसान धरना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब से हो, हरियाणा से हो, मध्य प्रदेश से हो या उत्तर प्रदेश से हो, दिल्ली का बॉर्डर हर तरफ से सील है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि अमित शाह गृह मंत्री जो है उन्होंने वार्ता के लिए कहा था कि अगर किसान आंदोलन त्यागे तो 2 दिन के अंदर में वार्ता हो सकती है, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है वो वार्ता करने को तैयार है, लेकिन दबाव में आकर के सरकार का कोई भी फैसला नहीं मानेंगे। पिछले 60 सालों में ऐसा कौन सा कानून बना था जिससे किसानों को लाभ हो रहा था, और अब ऐसा ये कौन सा कानून बनाएंगे जिससे किसानों को और लाभ होगा? कहीं ना कहीं किसानों को गुमराह किया जा रहा है, सीधे तौर पर किसान नेताओं का ऐसा कहना है। हालांकि किसान नेताओं का जो प्रतिनिधिमंडल है जल्द ही उनकी वार्ता केंद्र सरकार से हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से किसानों का गुस्सा इस समय पूरे चरम पर है और लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है, कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की माथे पर चिंता की लकीरें। और इसी के क्रम में पीएम मोदी के भाषण में भी हमने किसानों का जिक्र सुना है। जी बिल्कुल पुनीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काशी जरूर पहुंच गए हैं, अलग अलग जगहों पर भी जा रहे हैं, रैलियां भी हो रही हैं, तमाम कार्यक्रमों में शिरकत पीएम कर रहे हैं और विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रहे हैं इस किसान आंदोलन को लेकर के। लेकिन क्या वजह है कि खुद सरकार किसानों को इन कानूनों के बारे में सही तरीके से समझाने में नाकाम रही है, अगर ये किसान हित में है तो?
देखिए, सीधे तौर पर विपक्ष की ओर इशारा करना या विपक्ष को साफ तौर पर कहना या विपक्ष के ऊपर ठीकरा छोड़ना, ये राजनीति है। लेकिन सीधे तौर पर किसान नाराज हैं, उनको जो भी कृषि बिल ये आया है, चाहे वो एमएसपी हो या अन्य बातें हो, वो उनकी समझ से परे हैं, या सीधे तौर पर वो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर किसान हितैषी नहीं है। ऐसे में सीधे तौर पर किसानों के साथ बैठ करके, क्योंकि भारत का अन्नदाता कहा जाता है किसान, और ऐसे में किसानों के साथ बैठ करके अगर केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल बात नहीं करेगा तो जो आंदोलन है वो और उग्र होने की भी संभावना है। हालांकि किसान नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से आंदोलन को उग्र नहीं होने देंगे, लेकिन जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है दिल्ली में, दिल्ली वासियों के लिए और दिल्ली से सटे जो भी राज्य हैं, बॉर्डर क्योंकि सारे सील है, ऐसे में लोगों को खासा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जी, अगर वही बात पुनीत देव दीपावली की जाए तो जो दिए जलाने का जो कार्यक्रम है इतनी बड़ी संख्या में, वो कितने बजे रखा गया है कार्यक्रम? देखिए, सीधे तौर पर लगभग 6 से 7 बजे के करीब ये कार्यक्रम शुरू होगा। अभी आरती और पूजन के बाद सीधे तौर पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे शाम हो रही है और इसी के साथ देव दीपावली मनाई जाएगी, और कहीं ना कहीं 15 लाख दिए जलाने का जो कार्यक्रम है, 4 लाख दिए केवल रेती पर जलेंगे, यानी कि गंगा जो टापू छोड़ देती है, अब की बार रेती भी जगमग होगी। बेसिक शिक्षा विभाग को यह जिम्मा दिया गया था, काफी शिक्षक काफी दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। पूरा लेजर और लाइट शो का आनंद जो लोगों ने अयोध्या में लिया था, अयोध्या वासियों ने लिया था, आज वही काशी वासी भी देखेंगे, लेकिन हाई सिक्योरिटी का इंतजाम है। बहुत लोगों को परमिशन नहीं है, और जहां पर पीएम मोदी मौजूद रहेंगे उनसे जो कुछ दूरी रहेगी वहां तक तो किसी को भी परमिशन नहीं है। केवल विशेष लोग जिनको आमंत्रित किया गया है वही वहां पर जाएंगे। 5 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है, और हजारों की संख्या में पीएससी, यूपी पुलिस और केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स और कमांडो, एनएसजी के कमांडो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। जी बिल्कुल, कोरोना महामारी के मद्देनजर तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सभी घाटों पर जिस तरीके से कार्यक्रम है, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? कितनी बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? देखिए, कोविड-19 के जो भी रूल्स हैं उनको सरकार पूरी तरीके से फॉलो करा रही है। जो भी गेस्ट जिनको आमंत्रित किया गया है, जिनको पीएम के इस कार्यक्रम में आने का आमंत्रण मिला है, उनका कोविड-19 टेस्ट हुआ है। यूपी के जो भी मंत्री रहे हैं उनका कोविड-19 टेस्ट हुआ है, जो वहां पर जाएंगे। इसके अलावा यूपी बीजेपी के या केंद्रीय बीजेपी के जो नेता हैं जो वहां पहुंचेंगे, उनका भी कोविड-19 टेस्ट हुआ है। और इसके साथ ही सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, हैंड सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा, और सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखना होगा। जी, तमाम जानकारी देने के लिए पुनीत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देव दीपावली के रंग में रंगी है काशी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। विश्वनाथ की जय। हरि हर शिव हर। वहीं कृषि कानून के खिलाफ हरियाणा पंजाब से शुरू हुए किसानों का आंदोलन अब देश भर में शुरू हो गया है। भारी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। तो वहीं 1 दिसंबर से राज्य स्तर पर भी सभी राज्यों में प्रदर्शन करने का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया है। किसान आंदोलन की तपिश ने दिल्ली का सियासी पारा गर्म कर रखा है। पंजाब और हरियाणा के किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और एमएसपी की गारंटी की मांग भी कर रहे हैं। ये तीनों कृषि कानून पूरे देश में लागू हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आंदोलन की हवा पंजाब और हरियाणा में। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ में बैठे ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ लाई जब ਅਸੀਂ दिल्ली में आए कि सारे बॉर्डर खाली करो, आप मतलब निरंकारी भावनों में चले जाओ, दूसरे दिन बातचीत होगी। ये आप मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ, आज भी ये गल हुई है कि शर्त कोई कंडीशन ना लाओ, हुण कोई कंडीशन नहीं। चलिए सीधे रुक करेंगे, किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। आज जो किसान सारे हिंदुस्तान दे, पंजाब के नहीं, सारे हिंदुस्तान दे किसान संयुक्त किसान मोर्चे दे थल्ले शामिल हो गए। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 31 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਰਨ ਲਈ, ਰੈਸਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਘੋਲ ਬਹੁਤ ਵਾਈਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹਾਰ ਖਾਣੀ ਪਵੇ। जब आर पार की लड़ाई हो जाए तो आप थोड़ी रहेंगे बीएस पे लगा रहे हैं, क्या होगा। अभी हम क्वेश्चन लेंगे 92 में। हाँ, आपका क्वेश्चन। देखो जी, बैठक का वजूद रहने, मैंने तो
जब संबोधन किया तभी बोला है कि मुंह में राम राम बगल में छुरी। ये सरकार ऐसे चल रही है, राम राम है, टेलीफोन से बात हुआ, अभी तक रिटर्न इन्विटेशन तो आया नहीं, और पॉसिबिलिटी अभी जैसे दोनों को काट दिया गया है, और हमें बोलते हैं कि हम जो पुलिस का सबसे हेड उसको बोलेंगे कि जो किसान इधर आना चाहते हैं इधर आ जाएंगे, जो वहां जाना चाहते हैं वहां आ जाएंगे। ये वो हमारे ही संगठन है, उस संगठन का ही मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जिसके प्रेसिडेंट है। उससे क्या बात हुई है सभी मेरे पास है। अमित शाह से क्या बात हुई जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है। अमित शाह ने यही बोला है कि हम सब बैठा लेंगे, क्या आप अनकंडीशनल बात करेंगे? हम कंडीशनल बात को हमने ठुकरा दिया था, उसका अब कल को सबको पता ही है, और अनकंडीशनल बात करेंगे। लेकिन हमने एक कंडीशन लगा दी है कि जो जेल बना रखी है बराडी में, उसमें जो लोग नहीं रहना चाहते, जो वहां रहना चाहते रहे, जो नहीं रहना चाहते सभी को आजाद कीजिए। जहां हमारे जो डेरे हैं 2, 3, 4 तरफ दिल्ली के इर्द गिर्द जाना चाहते हैं वहां पहुंचाइए। इसका उसने कमिटमेंट किया फोन पर, लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं करते। सिर्फ इतना ही है, बूटा सिंह से कोई रिटर्न लेटर नहीं आया, बूटा सिंह से आएगा तो हमारे सभी के साथ ही उसी टाइम 1 मिनट में जाए। नहीं, अनसर्टेनिटी है, कोई जरूरी नहीं है, हमको विश्वास नहीं कर रहे होंगे। देखो अभी बयान हमने कोखा नहीं है, आप बता सकते हैं क्या बयान है, लेकिन हम तो बोल रहे हैं। बीच में आ जाओ। साफ तौर पे है कि ओ बार बार मन की बात कर रहा है। हम 4 दिन से यहाँ कर रहे हैं कि अपने मन की बात छोड़ो, दिमाग से दिल से बात करो और हमारे मन की, किसानों के मन की बात सुनो। अगर इस पर नहीं आएगा तो ठीक है, हमारा संघर्ष ऐसे नहीं चलेगा, इससे तेज भी चलेगा। ऐसा कोई नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। सीएससीपी की खरीफ और रबी की 2 रिपोर्ट्स पढ़ लो, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सरकार को पीछे कर ले पाई से निकल जाना चाहिए, खास तौर पे पंजाब और जहां बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम है। एक बात, दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जनवरी में चिट्ठी हमारे पास है जो मिनिस्टर को लिखी गई कि अगर हम पैडी और वीट की खरीद बंद कर दें और 52 में उसे कंपनसेट कर दें तो आपका क्या विचार है? वो चिट्ठी का मतलब क्या है? और इसी तरह से लेटेस्ट जो कानून जिसका हम विरोध कर रहे हैं, आज की खबर है कि उन्होंने जो उसके रूल्स फ्रेम हो रहे हैं उसमें लिख दिया कि स्टेट एजेंसीज हैं या सेंट्रल एजेंसीज हैं वो परचेजर की लिस्ट से निकाल दी गई है। इसके माने क्या है? सरकार खरीदी नहीं करेगी। एमएसपी अगर तय कर भी देंगी तो वो मक्का जैसा ही हाल होगा। 1850 मक्का की एमएसपी है, मिलता हमें 700, 800, 900 है। तो मूंग की दाल का एमएसपी 5800 कुछ है, मिलता है हमें 2700 है। किसानों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं किसानों के बारे में। किसानों को देश विरोधी, खालिस्तानी, आतंकी, टुकड़े टुकड़े गैंग, न जाने और भी क्या क्या कुछ कहा जा रहा है। इस पर अमूमन सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी एक ट्वीट किया और उसको लेकर के वो विवादों में हैं। कंगना ने ट्वीट किया है कि शर्मनाक किसानों के नाम पर हर कोई अपनी रोटियां सेक रहा है। उम्मीद है कि सरकार किसी एंटी नेशनल एलिमेंट को इस मौके का फायदा नहीं उठाने देगी और खून के प्यासे टुकड़े टुकड़े गैंग को एक और शाहीन बाग बनाने का मौका नहीं देगी। शाहीन बाग से किसान आंदोलन की तुलना की गई है। इसके अलावा एक और ट्वीट उन्होंने किया था जिसमें आंदोलनकारी दादी जो इस वक्त सुर्खियों में हैं, जिनकी तस्वीरें काफी वायरल होती रही हैं, उस पर उन्होंने दावा किया था कि पहले शाहीन बाग वाले प्रदर्शन में भी शामिल हो चुकी हैं ये दादी। और कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा था कि हा ये तो वही दादी है जिसे टाइम मैगजीन ने पावरफुल इंडियन बताया था। ये 100 रुपए में उपलब्ध हो जाती हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्टों ने शर्मनाक तरीके से भारत के इंटरनेशनल पीआर को हाईजैक कर लिया है। हमें अपने लोगों की जरूरत है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए बोले। हालांकि बाद में उन्होंने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया। लेकिन अब पंजाब के जो कलाकार हैं वो कंगना के इन बयानों से खफा नजर आ रहे हैं। पंजाबी कलाकारों का यह कहना है कि कंगना का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है, इसलिए वो उनके खिलाफ गेट वेल सून कहकर अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। विनीत कपूर हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। विनीत, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? जिस तरीके से कंगना ने यह टिप्पणी की, अब उनका विरोध शुरू हो गया पंजाब में। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर कंगना रनौत की बात करें तो जिस तरह से पिछले 2 से 3 दिनों में कंगना रनौत के कई ट्वीट जो हैं वो किसानी आंदोलन को लेकर आए हैं और जिस तरह से उन्होंने किसानी आंदोलन में जो दादी की फोटो पर एक कह सकते हैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, एक अभद्र टिप्पणी उन्होंने की और उसके बाद किसान आंदोलन पर जिस तरह की वो टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं, तो पंजाब के जो कलाकार हैं वो अब एक कंगना रनौत के खिलाफ जो है मुहिम शुरू करते नजर आ रहे हैं। हैशटैग गेट वेल सून के नाम से ये मुहिम जो है आपसे कुछ देर में यहां पर शुरू होती हुई नजर आएगी। पंजाबी कलाकार हमारे साथ हैं, बातचीत भी कर देते हैं। सर, किसान आज अपने हकों को लेकर दिल्ली में बैठा है, कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार को झुकाने की एक बड़ी कोशिश करता नजर आ रहा है कि अपने हक जो हैं वो ना मारे जाएं। दूसरी तरफ कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री इस तरह के ट्वीट करती है जिससे कहीं ना कहीं किसानों का मोराल जो है वो डाउन हो जाए, लेकिन किसानों का मोराल डाउन होने वाला नहीं है क्योंकि किसान अपने हकों की लड़ाई लड़। लेकिन इस आप ट्वीट को किस तरह से देखते हैं और आपकी तरफ से जो एक मुहिम शुरू की गई है हैशटैग गेट वेल सून कंगना, इसका क्या मायने हैं? बेसिकली हम लोग ये महसूस करते हैं कि कंगना जो है वो मानसिक तौर पे बीमार हो चुकी है। जिस तरह के वो एक्शंस पीछे करती आ रही है और लगातार, और इस बार तो उसने एक्सट्रीम कर दी कि बिना कोई रिसर्च किए, बिना कोई जो मैटर चल रहा है उसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाना चाहिए। शी इज़ अ सेलिब्रिटी एज एन एक्ट्रेस, आई एडमायर हर अ लॉट, मैं फ़ैन हूँ उसका एज एन एक्ट्रेस, बट एज अ ह्यूमन बीइंग जहाँ उसकी जो पॉलिटिकल समझ है वो बिल्कुल मतलब गवारों जैसी है। तो इसलिए हमें ये लग रहा है कि जिस तरह का वो ऑफ लेट अभी आजकल के दौर में जो कुछ कर रही है, और स्पेशली जो ये कमेंट किया उसने हमारी एक माता को लेकर के कि जो 100 रुपये के पेड वर्कर है, तो उससे यही लगता है कि शी सिक। हमें उस पर तरस आ रहा है। हमारे कुछ साथी दोस्त थे जो बोल रहे थे कि बॉयकॉट कंगना का वो करें, हम हैशटैग बनाएं, ये करें, जहाँ उसकी मूवीज़ को पंजाब में बाइकआउट करें कि उसकी मूवी जहाँ ना लगने दें,
पंजाबी कम्युनिटी ऑल ओवर वर्ल्ड बैठी है, हर जगह जहाँ भी उसकी मूवी लगती है उसको बायकॉट किया जाए। तो हमें लगता है कि वो उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि कंगना के लिए एक फ़ंड रेज़ किया जाए और उस फंड से उसका जो ट्रीटमेंट करवाई जाए। दैट्स वाई वी आर सेइंग गेट वेल सून कंगना। यानी सीधे तौर पर मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है, लेकिन इसको दूसरे मायने में ये भी कह सकते हैं कि अपने बीजेपी के या फिर आरएसएस के अकाउंट को खुश करने के लिए इस तरह की पॉलिश करती नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल 100% कंगना ये बिल्कुल सीधे तौर पे जो आरएसएस का एजेंडा है, जो बीजेपी की एक सपोर्टर और एक सपोर्टर से भी जो नीचे का एक चमचा होता है ना, कुछ भी बोलो बस बीजेपी की सपोर्ट होनी चाहिए, तो वो उस लेवल पर गिर चुकी है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि वो उसको ज़्यादा वेटेज देनी नहीं चाहिए। सेलिब्रिटी है इसलिए हमें अटेंशन देनी पड़ती है, हमें उसको एड्रेस करना पड़ता है। नहीं तो आज का जो हमारा जो बोल पंजाबी मंच था जिस पे हमने इंटेलेक्चुअल्स को एकत्र किया था, काफ़ी लोगों का ये था कि उसको इग्नोर किया जाए, पर इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसने एक स्टेटस, एक मेहनत के बाद एक सेलिब्रिटी वाला स्टेटस हासिल किया एज एन एक्ट्रेस, बट अब वो उस स्टेटस का मिसयूज़ कर रही है, तो अपनी रिस्पेक्ट गवा रही है। डे बाय डे उसकी रिस्पेक्ट जो नीचे आ रही है। बीजेपी के अंधभक्तों में ज़रूर वो बहुत पॉपुलर हो रही होगी, बट जो एक इंटेलिजेंट है, जो अनबायस्ड लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनमें वो एक बेवकूफ़ाना हरकतें कर रही हैं। कब तक ये मुहिम जारी रहेगी इसी तरह से, क्योंकि आज आपसे कुछ देर में आप ये मुहिम कहीं ना कहीं यहीं से शुरू करने वाले हैं? देखिए हमारा आज का जो बोल पंजाबी जो हमने मंच क्रिएट किया है पंजाब के इंटेलेक्चुअल्स को लेकर, जो अलग अलग फील्ड से आते हैं, चाहे वो एडवोकेट्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो अपना अर्थशास्त्री हैं, जहाँ एक्स जर्नलिस्ट हैं, सब तरह के लोगों को हमने आज एक एकत्रता की थी। और उस एकत्रता का मेन मकसद था कि जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में इस टाइम पहुँच गया है, उसको सपोर्ट करना और उनको इनकरेज करना और उनको एज ए बैकअप टीम काम करना कि उनकी अगर कोई वहाँ रिक्वायरमेंट है, जैसे उनको मोबाइल टॉयलेट्स वगैरह की बहुत बड़ी एक परेशानी आ रही थी कि स्पेशली लेडीज़ के लिए वहाँ अरेंज करना चाहिए, तो उसके लिए हमने अपनी टीमें लगाई, हमारे अपने लोगों के साथ संपर्क किया। बहुत सारे एनआरआईज़ हैं जो फिज़िकली वहाँ मोर्चे में शामिल नहीं हो सकते, तो उनका था कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तो हमें भी लगा कि मैं भी उनके साथ डे इन टच हूँ, डेली बेस पे। आज थोड़ी देर पहले भी बात हुई कि वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है। एक हमारा मकसद था कि वहाँ मोर्चे में जो डटे हुए हमारे फार्मर्स और उनकी फैमिलीज़ हैं उनको सपोर्ट किया जाए, और दूसरा पंजाब में भी एक लामबंद किया जाए लोगों को कि ये नहीं लगना चाहिए कि अब पूरी की पूरी लहर दिल्ली में चली गई है। यहाँ भी उनके सपोर्ट के लिए जो लोग वहाँ नहीं जा सकते और उनको भी एक उनकी सपोर्ट के लिए एक एक्टिविटी करनी चाहिए, जिसकी हम आज यहाँ सेक्टर 17 चंडीगढ़ से शुरुआत कर रहे हैं। और हम कैंडल लाइट, आज गुरु नानक साहब का गुरुपुरब भी है और गुरु नानक ने सबसे पहले बोला किरत करो, नाम जपो, वंड छको, तो खुद भी उन्होंने किरत की है, 20 साल अपने किरसानी किया। गुरु नानक के किरसान थे, शायर थे, गुरु थे। तो आज उनके इस पुरब पे हम एक मुहिम शुरू कर रहे हैं जो 3 दिन हम कैंडल लाइट मार्च सब जगह जगह विलेजेस में हम लोगों को अपील कर रहे हैं कि अपने अपनी जगह पे वहीं से एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया जाए, जो पंजाब गवर्नमेंट तक भी मैसेज आना चाहिए कि ये नहीं कि सब जो क्रांतिकारी है वहीं पहुंच गए, यहाँ भी हैं, और ये मुद्दे को एड्रेस करके इसका जल्दी से सलूशन निकाला जाए, फार्मर्स को सेटिस्फाई किया जाए। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी मुहिम जो है आपसे कुछ देर में यहाँ से शुरू हो जाएगी। कैंडल यहाँ पर सिर्फ कैंडल मार्च नहीं होगा, बल्कि सीधे तौर पर और भी कहीं मुहिम हैशटैग बोल पंजाबी एक मुहिम यहाँ से शुरू की जाएगी। इसके अलावा एक और मुहिम की बात करें कि हैशटैग गेट वेल सून कंगना जो है वो यहाँ से मुहिम शुरू की जाएगी, ताकि कंगना जो है जो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं अपनी बयानबाजी में सुधार लाए। और इस वक्त जो किसान दिल्ली में अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में किसानों को लेकर इस तरह की टिप्पणियां जो हैं वो आने वाले समय में देखने को ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल विनीत, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पंजाब से सामने आई अमरजीत सिंह संदोहा की आप में वापसी। रोपड़ से आम आदमी पार्टी के बागी विधायक हैं संदोहा, और दिल्ली में पार्टी नेताओं की मौजूदगी में एक बार फिर से उन्होंने पार्टी का दामन थामा है। रोपड़ से आम आदमी पार्टी के बागी विधायक हैं संदोहा। अमरजीत सिंह संदोहा की आम आदमी पार्टी में वापसी हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, रोपड़ से आम आदमी पार्टी के बागी विधायक हैं संदोहा, और अब एक बार फिर से
पार्टी नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थाम लिया है। रोपड़ से विधायक आम आदमी पार्टी के संदोहा हैं, लेकिन पार्टी में कुछ खटपट हो गई थी और इसी वजह से बगावत उन्होंने की थी, लेकिन अब एक बार फिर से पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया। एक तरफ किसानों को आंदोलन और जिस तरीके से पार्टी का समर्थन किसानों को मिल रहा है, उसी के मद्देनजर अब ये एक मजबूती पंजाब में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। रोपड़ से आम आदमी पार्टी के बागी विधायक हैं संदोहा, और एक बार फिर से वो पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में पार्टी नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। अमरजीत सिंह संदोहा की आम आदमी पार्टी में अब वापसी हो गई है। पहले बगावत की पार्टी से, लेकिन अब एक बार फिर से वापसी। दिल्ली में पार्टी नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। एक बार फिर से अमरजीत सिंह संदोहा की आम आदमी पार्टी में वापसी हुई है। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और जितने मुंह उतनी बातें कही जा रही हैं। किसानों को आतंकी तक भी कहा जा रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग का भी ये बातें, इस तरीके की तमाम बातें कही जा रही हैं। और इस बीच कंगना रनौत जिस तरीके से सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने एक बार फिर से कुछ ऐसा विवादित ट्वीट किया जिसको लेकर के पंजाब के कलाकार भड़क गए हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत का ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से मानसिक संतुलन उनका बिगड़ चुका हो। और इसी को लेकर के चंडीगढ़ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है, जिसमें गेट वेल सून कंगना, ये आज मुहिम जो है वो शुरू की जा रही है। विनीत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं किस तरीके से कार्यक्रम होना है। विनीत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, कब तक ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और कौन कौन बड़े कलाकार वहां पर शामिल होने के लिए आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर इस कार्यक्रम की बात करें तो अब से 15 मिनट के अंदर अंदर ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम सेक्टर 17 के अंदर ही मौजूद हैं और मैं जो अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखाए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल के यहाँ पर जुटने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ कलाकार जो हैं वो इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और 3 मुहिम जो हैं वो यहाँ पर शुरू होती नजर आएंगी, जिसमें अगर पहली मुहिम की बात करें तो पहली मुहिम तो किसानों के हक में, यानी सीधे तौर पर जिस तरह से दिल्ली में अपने
हकों को लेकर किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं जद्दोजहद करते नज़र आ रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार से कहीं ना कहीं टकराते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ एक और मुहिम यहाँ पर बोल पंजाबी के नाम से शुरू की जाएगी। हैशटैग बोल पंजाबी, यानी पंजाबी को प्रमोट करने के लिए एक और मुहिम जो है वो यहाँ से शुरू होती नज़र आएगी। और तीसरी अगर मुहिम की बात करें तो ये तीसरी मुहिम कंगना रनौत के जो बयान आए हैं उसको लेकर यहाँ पर शुरू की जाएगी। कुछ ही देर में यहाँ पर एक कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। और ख़ास करके कंगना रनौत की अगर बात करें, जिस तरह से पिछले काफ़ी दिनों से फार्मर एजिटेशन को लेकर उनकी जो बयानबाजी निकलकर सामने आई है, उसी बयानबाजी का पंजाब के कलाकार जो हैं वो अब बड़े लेवल पर विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर जो कलाकारों की भी बात करें तो जिस तरह से कुलजिंदर सिद्धू यहाँ पर जुटने शुरू हुए हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा अगर हम और कलाकारों की बात करें तो कई बड़े कलाकार जो हैं, नामी कलाकार जो हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आएंगे। कई बुद्धिजीवी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते नजर आएंगे और इस मुहिम की यहाँ से शुरुआत होती नजर आएगी जो पंजाब के विभिन्न कोनों में जाएगी। क्योंकि अगर इस ओवरऑल मुहिम की बात करें तो इससे कहीं ना कहीं कंगना रनौत जैसी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी एक मैसेज जाने का काम करेगा कि किसान आज अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली में जुटा है। सर्द रातों के अंदर किसान जो है वो कहीं ना कहीं अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना है। और ऐसी मुहिम को अगर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दूसरे एंगल देने की कोशिश कुछ ट्वीट करें तो फिर उसका विरोध जो है वो लाजमी होता है। और आज यही विरोध जो है वो यहाँ पर देखने को भी मिल सकता है। जी बिल्कुल विनीत, जिस तरीके से वहां पर सिर्फ कलाकार नहीं पहुंच रहे हैं बल्कि और भी लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ग जिनको यहाँ पर बुलाया गया इस कार्यक्रम में? बिल्कुल, देखिए अगर ओवरऑल कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर कुछ और लोग भी जो हैं वो हमारे साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, उनसे बातचीत कर देते। सरकार किसाਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਗੈਟ ਵੈਲ ਸੂਨ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ, ਯਾਨੀ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਆਏ ਸੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬੇਹੂਦਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਅੱਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਵੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕਾਲ ਐਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀਆਂ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਮੰਗਾਂ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਮੜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਤਤਪਰ ਨੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। और भी लोग साढ़े नाल हैं, और भी लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। सर कंगना रनौत के विशेष करके ट्वीट पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कंगना रनौत के जो फार्मर एजिटेशन को लेकर लगातार ट्वीट आ रहे हैं, जिस तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि पंजाब के कलाकार कह रहे हैं कि हैशटैग गेट वेल सून कंगना नाम की एक मुहिम वो शुरू करने वाले हैं, ताकि कंगना जब ठीक हो तब वो समझे कि एजिटेशन जो है वो किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए कर रहे हैं, अपने वजूद की लड़ाई के लिए कर रहे हैं। कोई उनकी बेमानी मांग नहीं है या वो कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे जो केंद्र पूरी नहीं कर सकता। तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं आप ओवरऑल कंगना रनौत के इस पूरे जो ट्वीट प्रकरण को और साथ साथ जो एजिटेशन फार्मों का चल रहा है इसमें? सच्ची बात तो ये है कि कंगना रनौत के उस ट्वीट ने मुझे जाती तौर पे अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा निराश किया है ना। शी इज़ गुड एक्ट्रेस, वो अच्छी एक्ट्रेस थी, लेकिन क्या कि पता नहीं पिछले 3-4 महीनों से जैसे वो ट्वीट कर रही है हर एक मुद्दे का जिसका उसको मालूम नहीं है, उसके ऊपर अनाप शनाप बके जा रही है। बके जा शब्द, सॉरी दिस इज हार्ड वर्ड, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन एक आर्टिस्ट को भी समझना चाहिए कि शब्दों की मर्यादा होती है। उसके जिस चीज़ का मालूम नहीं है वो किसानों को आतंकवादी कह रही है और वो औरतों के ऊपर मजाक उड़ा रही है, तो सच्ची मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मानसिक रूप में बीमार है और उसे सचमुच किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो पंजाब के जिन लोगों ने ऐसा सोचा कि ठीक है गेट वेल सून उसे ठीक होना चाहिए, तो सच में मेरे को भी लग रहा है उसको कुछ मानसिक प्रॉब्लम है और हम तो प्रे ही कर सकते हैं कि वो ठीक हो जाए। वो शी इज़ गुड एक्ट्रेस, मैं निजी तौर पे वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी, लेकिन वो जैसे उसको मालूम ही नहीं किसानों के बारे में, किसानों का दर्द क्या है। वो औरतों को बोल रही है कि 100 रुपये में भी ऐसी औरतें मिल जाती हैं। दिस इज नॉनसेंस।
पता नहीं उसे क्या हो गया। वो पहले वो सुशांत के मामले में उसने कितना जुलूस निकाला चीज़ों का, क्या निकला उसमें? कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, वो मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे उसको लोकसभा या राज्यसभा की एक सीट चाहिए, इलेक्शन लड़ने हो, उसे पॉलिटिकल होने की कोशिश कर रही है और वो सारी अपनी इज्जत खो देगी, खो चुकी है ऑलरेडी। बिल्कुल इज्जत खो चुकी है और इसी वजह से यहाँ पर मुहिम जो है वो शुरू होती भी नजर आएगी। और आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर मोमबत्ती जो है वो जलाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि अभी कुछ ही संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर जुटे हैं। इसके अलावा लोगों की संख्या जब यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी तो बड़ी मुहिम जो है वो यहाँ से शुरू होती नजर आएगी। यहाँ पर बुद्धिजीवी जुड़े हैं, यहाँ पर कलाकार जुटे हैं, यहाँ पर वकील जो हैं वो जुटे हैं। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों की बात करें वो भी यहाँ पर जुटे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि छोटे छोटे बच्चे भी हाथ में कैंडल लेकर आए हैं और वो भी इस मुहिम का हिस्सा बनते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। बेटा क्या नाम है आपका? उर्वीन। आप कैंडल लेकर आए हो, किस लिए आए हो? किसानों की सपोर्ट के लिए, है ना? बिल्कुल, माँ बाप देखिए बच्चों को यहीं से सिखा रहे हैं कि किसानों की सपोर्ट करनी है। क्यों आज किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी अहमियत इन बच्चों को बताई जा रही है। उनकी डिमांड्स के बारे में यहाँ पर बच्चों को अवगत करवाया जा रहा है और पंजाब में हर घर में इसी तरह का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। जी हितेंद्र। बिल्कुल विनीत, एक अपने ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके का ट्वीट उन्होंने किया इस किसान आंदोलन को शाहीन बाग के जो मामला था उससे कंपेयर करने की कोशिश की, टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल जैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो इसको किस तरीके से समझा जाए? ये कहीं ना कहीं जो पंजाब के जो कलाकार कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, ये यहाँ पर सही समझा जाए, या फिर जिस तरीके से उनको बीजेपी नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है तो वो भी अब बीजेपी की जो विचारधाराएं हैं या बीजेपी सरकार जो भी कर रही है उसका समर्थन कर रही है आंख मूंद कर? देखिए यहाँ पर लोग ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि कंगना रनौत की जिस तरह से शब्दावली इन दिनों में देखने को मिली है, जिस तरह से बीजेपी नेताओं की वो हिमायत करते नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये उनकी राज्यसभा की लालसा हो सकती है कि सक्रिय राजनीति का वो हिस्सा बनना चाहती हों। और ऐसा तभी संभव हो सकता है कि अगर वो इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करे, इस तरह से बीजेपी नेताओं का कहीं ना कहीं समर्थन करे, बीजेपी की मुहिमों का समर्थन करे, तभी उसको ये मुकाम जो है वो हासिल हो सकता है। लेकिन ऐसे में उसको भूलना नहीं चाहिए कि किसानों का आंदोलन आज जो है वो किस बात को लेकर किया जा रहा है, क्यों किसान आज सड़कों पर बैठा है, क्यों इतने किसानों की इस पूरे एजिटेशन के अंदर मौत हो चुकी है। तो ऐसे में ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि आज पंजाब अगर बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, अगर आज पंजाब दिल्ली में केंद्र की मोदी सरकार से आग्रह कर रहा है कि आपने जो केंद्रीय कानून लागू किए हैं उसमें संशोधन करें, और संशोधन भी किस बात का, एमएसपी को इंश्योर किया जाए ताकि किसानों की फसलों की जो खरीद है वो एमएसपी पर होती हुई नजर आए। इसके अलावा किसान ये कह रहे हैं कि उनके पास ये अधिकार हो कि प्राइवेट कंपनियां जो कहीं ना कहीं उनके साथ आने वाले दिनों में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, उस कॉन्ट्रैक्ट में प्राइवेट कंपनी का ये अधिकार ना हो कि किसान की जो ज़मीन है उसको कुर्क कर लिया जाए। इसके अलावा किसान ये भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम किसान को कोर्ट जाने का तो अधिकार हो। अगर किसी भी सरकारी एजेंसी के साथ फसल को लेकर उसका कोई विवाद होता है, किसी निजी कंपनी के साथ विवाद होता है, तो उसके पास कोर्ट जाने का अधिकार हो। डीसी या एसडीएम लेवल पर उसकी समस्या का निवारण नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सी मांगे हैं जिनको लेकर आज किसान जो है वो सर्द रातों में बॉर्डर के ऊपर डटा हुआ है और यही कह रहा है कि मेरी बात सुनो और मेरी बात पर अमल करो। तो ऐसे में अगर इस मुहिम पर इस तरह की शब्दावलियों वाले ट्वीट किए जाते हैं तो फिर उसका विरोध जो है वो बड़े लेवल पर होता है। और आज यही विरोध का स्वरूप है। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस तरह से यहाँ पर कैंडल मार्च जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर एक पंक्ति के अंदर जो सभी के सभी कलाकार हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो एडवोकेट हैं, वो यहाँ पर एक पंक्ति में खड़े हुए हैं और हाथ में इनके कैंडल्स हैं, हाथ में मोमबत्तियाँ हैं और ये मोमबत्तियाँ जलाकर ये कहीं ना कहीं किसानों के उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा दो अन्य जो मुहिम है, गेट वेल सून कंगना और हैशटैग बोल पंजाबी, इन दो मुहिमों का भी यहाँ से शुरुआत जो है वो होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल विनीत, जिस तरीके से आप वहाँ पर लगातार बने हुए हैं और ये जो लाइव तस्वीरें हैं वो आप हमें दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं ये लाइव तस्वीरें चंडीगढ़ में किस तरीके से पंजाबी कलाकारों ने अब मोर्चा खोल दिया है। लेकिन कंगना रनौत को अगर उनके अभिनय की बात की जाए तो लोगों ने सर आंखों पर बिठाया और उनको पूरा समर्थन दिया। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके की शब्दावली का वो इस्तेमाल कर रही है उससे कहीं ना कहीं उनके जो फैंस थे उनमें भी अब नाराजगी देखने को मिल रही।
बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर यहाँ पर जो भी लोग इकट्ठे हुए हैं वो ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो बतौर अभिनेत्री कंगना का कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट करते थे, कंगना को कहीं ना कहीं मानते थे कि एक अच्छी अभिनेत्री है, लेकिन जिस तरह की उसकी शब्दावली आई है उसके बाद नज़रों से उतरती हुई नजर आ रही है। इस तरह की लोग बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग भी हमसे बातचीत कर लेंगे। सर, कंगना रनौत के जो ट्वीट लगातार आ रहे हैं, आप भी आज एक एजिटेशन का समर्थन कर रहे हैं, किसानों का जो एजिटेशन है, लेकिन कंगना रनौत के ट्वीट जो हैं वो चर्चा का विषय है, क्योंकि जिस तरह की शब्दावली वो अपने ट्वीट में इस्तेमाल कर रही है और यहाँ पर मुहिम कहा जा रहा है कि शुरू की जाएगी #GetWellSoon कंगना। किस तरह से देखते हैं इस मुहिम? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इस मौके पे जब पूरे देश में इतना गंभीर मुद्दा चल रहा है, मतलब अन्नदाता सड़कों पे है, भूखे पेट सो रहा है, तो उस समय ऐसी टिप्पणियां करना बिल्कुल निंदनीय है। और मैं तो अपनी बहन को यही कहूँगा कि उनको सपोर्ट करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम चुप रहना चाहिए इस मोमेंट में। चुप रहना चाहिए। आप क्या कहें? मेरा ये मानना है जी, जो कंगना जी को अभी वाइव सिक्योरिटी भी मिली हुई है मोदी जी द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए ही काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए जो मतलब अपनी इतनी बड़ी मूवमेंट को ख़राब करने का, मैं कहूँगा बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और उनको ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो चुप रहें तो भी अच्छा चलेगा। नहीं तो चुप रहें तो अच्छा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो कह सकते हैं बुद्धिजीवी वर्ग है, यहाँ पर अन्य जो वर्ग हैं उनके लोग यहाँ पर एकत्रित होते हुए नजर आए हैं। हाथ में इनके कैंडल है और इस कैंडल के माध्यम से ये जहाँ पर फार्मर एजिटेशन जो है उसका ये समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज पंजाब के किसान की बात करें, हरियाणा के किसान की बात करें या देश भर के किसानों की बात करें, वो कहीं ना कहीं लामबंद होते हुए नजर आए हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते नजर आए, क्योंकि ये उनके हकों की लड़ाई है और उस हक की लड़ाई के आगे वो सर्द रातों में भी डटे हुए हैं और यही कह रहे हैं कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार उनकी बात नहीं सुनती तब तक उनका ये एजिटेशन जो है वो जारी रहेगा। सर, हाथ में कैंडल और एक पंक्ति बड़ी, कहीं ना कहीं फार्मर एजिटेशन का आप समर्थन करें, किस तरह से देखते हैं इस पूरे के पूरे एजिटेशन को और कहीं ना कहीं इस एजिटेशन को कमज़ोर करने की जो कोशिशें की जा रही है? जिस तरह से कई ट्वीट आए हैं, चाहे कंगना रनावत के ट्वीट की बात करें या फिर ये कहा गया कि कुछ खालिस्तानी विचारधारा वाले लोग जो हैं वो इसका हिस्सा बन चुके हैं या कुछ और कई चीज़ें ऐसी निकल कर सामने, ओवरऑल किस तरह से देखते हैं आप? देखो जी, सरकार का तो ज़रूर काम होता है कि किसी भी आंदोलन को दबाने का, कुचलने का, पर फार्मर्स जो ज़मीन से जुड़े होते हैं वो किसी भी जंग को जीतने की हिम्मत जो है वो रखते हैं। तो हम यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं उन फार्मर्स की जो इस ठंड में सड़कों पर बैठे हुए हैं और इस बात की फ़िक्र किए हुए बिना कि कितने दिन तक बैठना पड़ेगा, खाना वगैरह सब वहीं पे अपने परिवार को, अपने सबको छोड़कर। तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनकी जैसे भी सपोर्ट कर सकें। आज हम कैंडल लाइट यहाँ पे करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप इसको कवर कर रहे हो ताकि मासेस पर हमारी बात पहुंच सके। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर यहाँ पर इसी किसान आंदोलन का समर्थन होता हुआ नजर आ रहा है और जो 2 मुहिमें हैं उसका यहाँ से आगाज़ होता हुआ नजर आ रहा है और ये समर्थन इसी तरह से जारी रहेगा। पंजाब के विभिन्न इलाकों में ये लोग जाएंगे, अन्य लोगों को अपने साथ जुटाएंगे और ये एजिटेशन को इसी तरह से कायम रखेंगे। जी बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और किसानों को बड़ी संख्या में समर्थन भी मिल रहा है अलग अलग वर्गों से, लेकिन कुछ लोग किसानों के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनका भी अब विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।